विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी मध्ये कविता क्रमांक 6 विषय मराठी आभाडाची आम्ही लेकरे ही कविता शिकणार आहोत। ही कविता वसंत बापट यांनी लिहिली असून त्यांचा जन्म 1922 साली झाला आहे आणि त्यांचा मृत्यू 2002 साली झाला आहे। प्रसिद्ध कवी आहेत वसंत बापट। त्यांची 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकिले रणी, मानसी, शूरमर्दाचा पोवाडा, मेघहृदय, तेजश्री, राजसी हे काव्यसंग्रह, चंगामंगा, अबडक तगडप, आम्ही बालगोविंदा हे बालवाङ्मय, 12 गावचं पाणी हे प्रवास वर्णन इत्यादी पुस्तके त्यांचे प्रसिद्ध आहेत। सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। हम सब इंसान प्रकृति के बच्चे हैं। या माणसातील श्रमिकांमध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार व संदेश दिला आहे। म्हणजे आपण या ठिकाणी निसर्गाची लेकरे आहोत, प्रकृति के हम बच्चे हैं और इंसानियत का नाता हम लोगों के अंदर है, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से एक मानवतावादी और उदात्त विचार इस कविता में ये संदेश इस कविता में कवि वसंत बापट जी ने हम लोगों को दिया है। प्रस्तुत कविता शिंग फुंकिले रणी या काव्यसंग्रहातून घेतली आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आता ही कविता मी तुम्हाला वाचून दाखवतो। आभाडाची आम्ही लेकरे, काडी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमुची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळे नाही। इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाडून काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही। कोटी कोटी ये बडकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नाही। आता विद्यार्थी मित्रांनो, आता या कवितेचा अर्थ आपण बघूया। आभाडाची आम्ही लेकरे, काडी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। प्रस्तुत 2 ओळींमध्ये कवी वसंत बापट काय म्हणत आहेत की आम्ही आभाडाची लेकरे आहोत। लेकरे म्हणजे बच्चे। हम किसके बच्चे हैं? आभाड। आभाड म्हणजे स्काय, आकाश, आसमान। तर आपण ह्या आकाशाची म्हणजे आभाडाची लेकरे आहोत, म्हणजे मुलं आहोत। हम इस विशाल आकाश के बच्चे हैं। काडी माती आई, आता या ठिकाणी काडी माती म्हणजे जो खेत की मिट्टी है, जो धरती माता है, तो इसको आई कहा गया है। काडी माती आई, आणि ही जी काड्या रंगाची माती आहे, खेत के अंदर की जो मिट्टी है, तो ये हमारी माँ है, क्योंकि इसी के अंदर जो उगता है उसी के द्वारा सब लोगों का पोषण होता है। जात वेगड़ी नाही अम्मा, धर्म वेगड़ा नहीं। ना कोई हमारी जात वेगड़ी आहे, ना आमचा धर्म वेगड़ा आहे। हम सब इस विशाल आकाश के आभाडाची मुलं आहोत आणि काडी माती, काली मिट्टी हम लोगों की माँ है। जात वेगड़ी नाही आम्हाला आणि आमचा धर्म वेगड़ा नहीं। वेगड़ा नहीं म्हणजे काय? कोई जात हमारी अलग नहीं है, कोई धर्म हमारा अलग नहीं है। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमुची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही। आणि त्यानंतर मग श्रमगंगा। श्रमगंगा म्हणजे काय? मतलब श्रम की पवित्र गंगा, मतलब जहाँ पे श्रम होता है। श्रम करना मतलब क्या? परिश्रम करना, मेहनत करना, पसीना बहाना, घाम गाड़ने, म्हणजे श्रमाची गंगा, मतलब श्रम की गंगा मतलब परिश्रम की गंगा, पसीना की गंगा जहाँ पे बहती है, उसी के तीरावर्ती। तीरावर्ती म्हणजे काय? उसी के किनारे कष्टकऱ्यांची आमुची वस्ती, जो हम जैसे कष्टकरी है। अब यहाँ पे कष्टकरीचा अर्थ काय होतो मराठीमध्ये? कष्टकरी म्हणजे काय? मेहनत करणारे।
जो मतलब मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कष्टकरी कहा जाता है। तो फिर कष्टकऱ्यांची वस्ती कुठे आहे? वस्ती मतलब बस्ती, मतलब ये लोग कहाँ पे रहते हैं? कष्ट करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों की बस्ती कहाँ पे होती है? जहाँ पे पसीना की गंगा बहती है, मतलब यहाँ पे पसीना की गंगा का अर्थ क्या है? श्रम की गंगा जहाँ पे बहती है उसी के किनारे कष्टकऱ्यांची वस्ती आहे। कष्टकरी म्हणजे काय? मेहनत करणाऱ्यांची वस्ती आहे। ज्या ठिकाणी श्रमची गंगा वाहते तर तिच्या किनारी मेहनत करणाऱ्यांची वस्ती आहे। नाव वेगळे नाही अम्मा, गाव वेगळे नाही, और ना कोई हमारा दूसरा नाम है और ना कोई हमारा दूसरा अलग सा गाव है। हम लोगों का नाम एक ही है, कष्टकरी। कष्टकरीचा अर्थ मी काय सांगितला? लक्ष द्या। कष्टकरी म्हणजे काय? मेहनत करणारा, मेहनती। मतलब मेरा नाम क्या है? मेहनती है, मतलब मैं मेहनत करने वाला हूँ। और हम लोगों का कोई गांव अलग सा नहीं है, जहाँ पे मतलब परिश्रम की गंगा बहती है, जहाँ पे श्रम करने वाले लोग रहते हैं वहीं पे हम लोग भी रहते हैं। मतलब जहाँ पे श्रम होता है, परिश्रम होता है, मेहनत होता है, जहाँ पे पसीना की गंगा बहती है, तर त्या श्रमगंगेच्या किनाऱ्यावरती आमची कष्टकऱ्यांची वस्ती आहे। वही पे हमारा गांव है। दूसरा कोई अलग सा हमारा नाम नहीं है आणि दुसरं काही वेगळं आमचं गाव नाही। इमान हम्मा एकच ठावे, घाम गाडून काम करावे। आता बघा या ठिकाणी शब्द आलेला आहे। इमान म्हणजे काय? इमान म्हणजे इमानदारी, प्रामाणिकता। आणि मग काय म्हणतायत ते? ईमान म्हणजे ईमानदारी से, अम्मा म्हणजे आम्हाला, हमको, एकच ठावे, एक ही बात हम लोगों को पता है। ठावे म्हणजे काय? माहित असणे, जानकारी रहना। मतलब ईमानदारी से, प्रामाणिकपणाने आम्हाला एकच गोष्ट ठावे म्हणजे माहिती आहे। म्हणजे इमानदारीने एकच गोष्ट आम्हाला ठावे म्हणजे काय? माहिती आहे। काय माहिती आहे? घाम गाडून काम करावे। आता या ठिकाणी जो शब्द आलेला आहे घाम, त्याचा अर्थ काय होतो? घाम म्हणजे पसीना। क्या अर्थ होता है उसका? घाम म्हणजे पसीना। घाम गाडून काम करावे म्हणजे या ठिकाणी पसीना जो है तो उसको मतलब निकाल के हम लोग मेहनत करते हैं। पसीना हम लोगों का निकलता है तो मतलब पसीना बहा के काम करना, यही बात हम लोगों को पता है। मतलब ईमानदारी से एकच गोष्ट आम्हाला माहिती आहे, घाम गाडून काम करावे, मतलब कौन सा भी काम मेहनत से, ईमानदारी से, प्रामाणिकपणे ते काम पूर्ण करायचं हे आम्हाला माहिती आहे। मार्ग वेगळा नाही अम्मा, स्वर्ग वेगळा नाही। एक ही मार्ग हमको पता है और वो मार्ग है ईमानदारीचा मार्ग। मतलब पसीना बहा के म्हणजे काय? घाम गाडून काम करावे, यही मार्ग हम लोगों को पता है और यही मार्ग जीवन भर हम लोगों को भी याद रखना है। शॉर्टकट कभी भी हम लोगों को सक्सेस की तरफ लेके जाता नहीं है। ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, हार्डवर्क से जो हम लोग आगे जाते हैं तो वो सच्चाई का रास्ता होता है और हम लोगों को सक्सेस जरूर मिलती है। शॉर्टकट के मार्ग के द्वारा हम लोग सक्सेस की तरफ कभी भी जा नहीं सकते हैं, और जो मेहनत करता है तो उसको सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। पसीना बहा के हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, दूसरा कोई मार्ग हमको नहीं है, और ना कोई हम लोगों का स्वर्ग अलग है। हम लोगों का स्वर्ग एक ही है, ईमानदारी से काम करो और आराम से रहो, यही हम लोगों का स्वर्ग है। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्ही जामुचे भाग्य विधाते। पंथ वेगळा नाही अम्मा, संत वेगळा नाही। आणि त्यानंतर मग कवी वसंत बापट पुढे काय म्हणत आहेत? माणुसकीचे नाते कसे आहे? माणुसकी म्हणजे काय? माणुसकी म्हणजे इंसानियत, और इंसानियत का रिश्ता कैसा है?
अभंग. अभंग म्हणजे काय? अभंग म्हणजे जे कधीही तुटत नाही, जो कभी भी टूटने वाला नहीं है, जो कभी भी भंग नहीं होने वाला है. आणि नाते म्हणजे रिश्ता, म्हणजे माणुसकीचे अभंग नाते. म्हणजे आमच्या सर्वांमध्ये, हम सब में कौन सा रिश्ता है? मानुसकी का रिश्ता है, मतलब इंसानियत का रिश्ता है, जो कभी भी भंग होने वाला नहीं है, जो कधी पण टूटणार नहीं. आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते, और हम लोगों का भाग्य बदलने के लिए दूसरा कोई आने वाला नहीं है. आम्हीच आमचे भाग्य विधाते आहोत. हम ही लोग हमारी मेहनत से हमारा भाग्य को मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, बदल सकते हैं. पंथ वेगळा नाही अम्मा, संत वेगळा नाही. आणि त्यानंतर मग ना कोई हम लोगों का धर्म है, और न उस धर्म के अंदर हम लोगों का ना कोई पंथ है, न कोई हम लोगों का भगवान है, न कोई हम लोगों का संत है. हम लोगों का एक ही धर्म है, मानुष की इंसानियत, यही हम लोगों का धर्म है. और हम लोगों का ना अलग सा पंथ है, ना कोई अलग सा हम लोगों का संत है, ना कोई हमारा संत है, ना कोई पंथ है. बस एक ही बात हमको पता है, मानुष की म्हणजे इंसानियत. कोटी कोटी है बडकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ. आस वेगळी नाही अम्मा, ध्यास वेगळा नाही. आणि त्यानंतर मग विद्यार्थी मित्रांनो, कवी काय म्हणतायत पुढे? कोटी कोटी ये बडकट बाहू. आता आपल्या देशामध्ये कोट्याधीश लोक राहतात, और हम लोगों के बाहू मतलब हम लोगों के हाथ कैसे हैं? बड़कट है. करोड़ों हाथ है हमारे. और कैसे हैं? बड़कट. बडकटचा अर्थ काय होतो? बडकट म्हणजे मजबूत. कोटी कोटी हे बडकट बाहू म्हणजे करोडो करोडो हे बडकट बाहू आहेत. म्हणजे हम लोगों के मजबूत हाथ है, बाहू है, बाजू है. जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ. आता या ठिकाणी जगन्नाथ रथ का अर्थ क्या होता है कि बहुत बड़ा कार्य, मतलब समाज के अंदर कौन सा भी बहुत बड़ा कार्य को क्या कहा जाता है? जगन्नाथ रथ. मतलब कितना भी बहुत बड़ा कार्य रहने दो समाज के अंदर, अपने देश के अंदर, तो उसको हम लोग खींच लेंगे, मतलब उसको हम लोग कर देंगे. किसके सहारे? करोड़ों मजबूत हाथों के सहारे. कोटी कोटी ये बडकट बाहू म्हणजे या ठिकाणी करोडो आपले हात आहेत, आणि हात कसे आहेत? मजबूत आहेत. तर या मजबूत हातांनी आपण समाजासाठी फार मोठं कार्य आपण करू शकतो. ज्या वेळेस संपूर्ण भारतातील करोडो लोक या ठिकाणी एक होतील, आणि मग समाजामध्ये कुठलंही कार्य असू दे, तर ते कार्य ते त्या ठिकाणी पूर्ण करू शकतात. म्हणजे समाजातील फार मोठं कार्य कोणचं आहे? नवीन समाज निर्माण करणे. म्हणजे नवीन समाज निर्माण करने का कार्य हम लोगों को यहाँ पे करना है. और उसके लिए कोटी कोटी बडकट बाहू म्हणजे करोडो करोडो मजबूत हात या ठिकाणी तयार आहेत. कोणतं पण मोठं काम असू द्या, ते काम करायला करोडो मजबूत हात त्या ठिकाणी तयार आहेत. आस वेगळी नाही अम्मा, ध्यास वेगळा नाही. आणि आस म्हणजे काय? आस म्हणजे इच्छा, आणि त्यानंतर ध्यास म्हणजे उत्कट इच्छा. मतलब यहाँ पे हम लोगों का कोई दूसरा इच्छा नहीं है, न कोई हम लोगों की और बहुत बड़ी इच्छा है. एक ही इच्छा है कि करोड़ों हाथ यहाँ पे एक होने के बाद समाज में कितना भी बड़ा काम रहने दो, उसको हम लोग हमारे मजबूत बड़कट बाहू के द्वारा, बाजू के द्वारा, हाथों के द्वारा समाज के अंदर कितना भी बड़ा काम रहने दो, समाज परिवर्तन करने का काम रहने दो, उसको हम लोग कर सकते हैं. आणि म्हणून मग जे काही कोटी कोटी बडकट मजबूत हात आहेत, तर हे हात समाजातील फार मोठं कार्य पूर्ण करू शकतात. याशिवाय आमची दुसरी कोणती इच्छा नाही, आणि याशिवाय दुसरा आमचा कोणता ध्यास वेगळा नाही. वेगळा मतलब क्या? अलग. दूसरा कोई उत्कट इच्छा दूसरी कोई इच्छा हमारी यहाँ पे नहीं है. तो इस प्रकार से मानवतावादी दृष्टिकोन हम लोगों को ये कविता सिखाती है. माणसाने माणसाशी
माणुसकीने राहायला पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी इंसान के साथ में इंसानियत से रहना चाहिए. ना कोई हमारा अलग सा नाम है, ना कोई हमारा अलग सा गांव है, ना कोई यहाँ पे हम लोगों का धर्म अलग है, ना कोई यहाँ पे हम लोगों का पंथ अलग है, ना कोई हम लोगों का स्वर्ग अलग है, संत अलग है. यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है. हम लोगों का जात पात कुछ नहीं है. हम लोग सब एक है. हम लोग इस विशाल आकाश के बच्चे हैं. हमारी माँ ये मिट्टी है और हमारा कोई जात अलग नहीं है, हमारा कोई धर्म अलग नहीं है. जहाँ पे श्रम की गंगा बहती है, जहाँ पे मतलब पसीना की गंगा बहती है, उसी के किनारे पे हम लोग रहते. मतलब हम जैसे मेहनत करने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं. हमारा कोई दूसरा नाम नहीं है और ना कोई हमारा गाव अलग है. आणि त्यानंतर मग पुढे काय म्हणतायत कवी की एकच गोष्ट आम्हाला माहिती आहे आणि ईमानदारीने काम करावं, पसीना बहाव, ईमानदारी से काम करो, यही बात हम लोगों को पता है, यही मार्ग हम लोगों को पता है. आणि त्यानंतर मग माणुसकीचे नाते कसे आहे? अभंग नाते आहे. माणुसकी म्हणजे इंसानियत, इसका रिश्ता कैसा है? अभंग है, जो कभी टूटने वाला नहीं है. और हम लोगों का भाग्य बदलने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा. हमारे हाथ में शक्ति है. इसी शक्ति से हम लोग हमारे भाग्य को लिख सकते हैं, बदल सकते हैं. आणि मग दुसरा आमचा कोणता पंत नाही, दुसरा कोणता संत नाही. आणि हे जे काही कोटी कोटी बळकट मजबूत हात आहेत, तर हे हात कितीही मोठं कार्य असू दे, ते कार्य पूर्ण करण्यासाठी हे कोटी कोटी बळकट बाहू हे सक्षम आहेत. आणि त्यानंतर मग दुसरी कोणतीही आमची इच्छा या ठिकाणी उरलेली नाही. तर अशी मानवतावादी दृष्टिकोन शिकवणारी कविता, इंसानियत सिखाने वाली कविता हम लोगों ने आज सीखी.